हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज यानी कि 3 अगस्त को कंडक्ट करवाया गया, तो एक ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था एग्जाम जो था पुलिस कांस्टेबल का 3 अगस्त को। ठीक है, तो आज ही ये कंडक्ट करवाया गया था और पेपर जो था इसको हम जो कह सकते हैं कि पुलिस कांस्टेबल लेवल का तो ये बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ा ठीक था पेपर, अगर वैसे अगर अच्छे से किसी ने तैयारी की हुई है तो अच्छा पेपर था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से तो नहीं था, इजी तो हम इसको नहीं कहेंगे। लेकिन ये आपके पास मॉडरेट टू टफ लेवल का ये पेपर होने वाला था। ठीक है, तो अभी ये पेपर मुझे किसी ने भेजा था, तो अभी शाम के टाइम पे पेपर आया है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्या था? ऑर्नेट टॉयनबी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्रांति जो आपने पढ़ी हो इंग्लैंड की, तो उसमें आपके पास ये चीजें आ जाएंगी। अगला आपके पास है, ये इसमें राजधानी दे रखी थी, राज्य दिए हुए हैं और राजधानी दे रखी थी, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा मणिपुर की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? इम्फाल हो जाएगी। नागालैंड की कोहिमा। तो दो और एक आपके बी ऑप्शन में थे, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश जो है किस वर्ष साइमन कमीशन के द्वारा की गई थी? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ठीक है, तो 1930 में उसने द्वैध शासन की समाप्ति की बात की थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है कि कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है? तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, मेगा पार्क योजना, यानी कि फोर्थ का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड एमएस डॉस में एक एक्सटर्नल कमांड है? तो एक्सटर्नल सिर्फ यहाँ पे एडिट जो एक्सटर्नल होती है, बाकी कॉपी टाइप पाथ जो है वो आपकी क्या है? वो इंटरनल कमांड है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है, यानी कि IPv4 एड्रेस या पता है? तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी 172.16.254.1 आपके पास जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भाई भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट है। ठीक है, तो जो कि जेम्स ऑगस्टिन हिकी के द्वारा अ, संपादित किया गया था या प्रकाशित किया गया था। ठीक है, संपादन इसका किया गया था। तो इसका जो नाम जो था बंगाल गजट का, वो द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ठीक है, तो एक नाम ही इसमें बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा। तो द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर्स का दूसरा नाम भी था यहाँ पे, तो द बंगाल गजट का दूसरा नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता है, तो आपके पास जाएगा अंक गणितीय संक्रियाओं का निष्पादन। ये कौन करता है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट करता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है कह रहा है? तो संसदों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी का अनुच्छेद जो है वो आपका अनुच्छेद 88 है, बिल्कुल सही है। राज्य का महाधिवक्ता शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में, आर्टिकल 165। ठीक है, और जबकि महान्यायवादी जो होता है वो 76 होता है। ठीक है, तो राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है? 165। प्रशासनिक अधिकरण 323A बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो 338A होता है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका गलत था। ठीक है, तो ये इसने बताना था यहाँ पे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 10th का आपके पास गुम्बदनुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अपवाह क्या कहलाता है? वो कहलाता है वलयाकार अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित यहाँ पे है भारतीय योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग जो था सबसे पहले कहा आया था 1950 में आया था, है ना? तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपके पास। तो नीति आयोग यानी कि 2015, तो यानी कि नीति आयोग सही है। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना इसकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके पास जाएगा, 12 क्वेश्चन है। देखिए सेट ए आपके पास है। ठीक है, मैं बताना भूल गया, सेट ए है ये, तो सेट ए के आपके आंसर कीजिए। तो आप आर्टिकल 233 जो है 233 जो है वो किससे संबंधित है? तो आपके पास हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है, ये नहीं है, ये आपका आपके 224 में आपके पास आएंगे, है ना? तो इसका जो आपके पास आ जाएगा जिला न्यायाधीश जो आपके हैं वो 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 124 जो आपका है वो आपका मिल जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में आर्टिकल 124, और उच्च न्यायालय के बारे में आपके वहाँ आर्टिकल 270 रहता है। तो जिला न्यायाधीश और जिला जज और सेशन जज जो होते हैं वो आर्टिकल 233 के तहत जो होते हैं नियुक्ति किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सम्मिलित करना था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो किया गया था जुलाई 1969 में। ठीक है, तो
जुलाई 1969 में किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये आपका एक के ऑप्शन सही बन जा रहा था, ठीक है। तो स्टेट बैंक की स्थापना जो की गई थी 1955 में की गई थी। तो यहाँ पे आपके पास एक का तीन कौन किस पे था, तो एक का तीन ए में था, तो यानी कि ए आपका आंसर हो गया था करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं पूर्ण स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कब की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो की गई थी लाहौर अधिवेशन जो होता है 1929 में, दिसंबर 1929 में। तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इसके बाद पहली बार स्वतंत्रता संग्राम पहली बार स्वतंत्रता दिवस जो मनाने की घोषणा जो की गई थी 26 जनवरी 1930 को मनाने की जो घोषणा यहाँ पे की गई थी, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है सबसे पहले जो है, या पूर्ण स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन लाहौर अधिवेशन से किया गया था 1929 के, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड के द्वारा किया जाता है, तो फायर वायर पोर्ट होता है। पेनगंगा और वेनगंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी नदी है। पेनगंगा एवं वेनगंगा सहायक नदियां किसकी है, वो कावेरी की है। भारत सरकार द्वारा जो स्टार्टअप इंडिया योजना आरंभ की गई थी वो जनवरी 2016 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद में विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है, ठीक है। तो ये आपके पास जाएगा, हाल का ही क्वेश्चन है, ये करंट का ही है, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, ठीक है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करते, बिल्कुल सही है। सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है, बिल्कुल सही है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा कितनी 4096.7 किलोमीटर है। और अगर बात करेंगे तो स्टेट की, तो पंजाब पश्चिम बंगाल की जो सर्वाधिक सीमा से लगती है। मैंने ट्रिक और ज्योग्राफी का पूरा वीडियो दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बचपन में एमबीए किया बचपन में एमबीए किया आपके पास ट्रिक है, तो जिस हिसाब से जो सबसे ज्यादा जिसकी सीमा उस हिसाब से ट्रिक को है कि बचपन में, यानी कि ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, और एम से म्यांमार, ठीक है, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो ये बचपन में एमबीए किया, तो सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश की है, फिर चीन की है, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की है, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान की है, ठीक है। तो 4096 सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की भारत के साथ है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एक और दो दोनों आपके सही हो जाएंगे यहाँ पे। अगला है इमेज स्टेगानोग्राफी में एलएसबी का पूर्ण रूप क्या है, तो ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 निम्न में किसका प्रावधान करता है। तो इसमें कहा गया था कि वित्त आयोग का गठन, पंचायती राज के बारे में पूरा वीडियो कंप्लीट वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है, और पंचायती राज चुनाव और पंचायती राज की गठन की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा एक और तीन, दोनों आपके सही। जिला योजना जो है 74वां संविधान संशोधन से संबंधित जिला योजना समिति, तो यानी कि आपके पास एक और तीन दोनों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 21 का, ठीक है। अगला है 22 का है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, इसको कह सकते हैं कि जिसने अच्छे से अगर हिस्ट्री, तो ये तो बहुत मतलब क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन ही बड़ा गजब का था ये, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, निम्न पुरा पाषाण कालीन जो स्थल जो है 22 का, तो इसमें आपके पास हो जाएगा जो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो आपका ईसमपुर जिसका था, निम्न पुरा पाषाण कालीन ईसमपुर हो जाएगा। मध्य पुरा पाषाण कालीन जो आपके पास जाएगा वो संघावो हो जाएगा। उच्च पुरा पाषाण कालीन आपका हो जाएगा डीडवाना, और मध्य पाषाण कालीन आपका लंगनाज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत कम, ये जैसे अगर लुसेंट वगैरह आप पढ़ रहे हैं तो लुसेंट में तो इसका आपको कहीं भी जिक्र नहीं मिलेगा इन स्थलों का, ठीक है। जिसने अगर अच्छे से अन्य कोई बुक्स जो है फॉलो की होंगी वही इसका आंसर दे सकता है, इसलिए ये तो काफी टफ क्वेश्चन था इस हिसाब से। विजन 2035 जो है पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध किससे है, तो ये विजन जो है वो है नीति आयोग का है, ये थीम है नीति आयोग के द्वारा रखी गई है, ठीक है। नीति आयोग, निम्न में से कौन सा कथन पर विचार करिए और कौन सा सही उत्तर है, आपको उसको चुनना है। जेनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 दोनों पुरुष एकल खिताब जीते, बिल्कुल सही है। आर्यना सबालेंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 दोनों महिला खिताब जीते थे, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन केवल एक सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। स्पैरो पॉइंट जो है किस उद्योग के लिए विख्यात है, तो ये आपका है इस्पात जो है, इस्पात निर्माण और जल निर्माण उद्योग के लिए है, ठीक है। इस ग्रंथ में अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक जो है, यानी कि जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है तो मौर्य वंश के शासक बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था, कौन, अशोक था। तो ये जानकारी मिलती है दीपवन से मिलती है, कहाँ से मिलती है, दीपवन से मिलती है। एमएस एमएस वर्ड 2007 में 2007
जो आपका है के संदर्भ में निम्नलिखित में से जब आप कंट्रोल और एंटर किएगा, एंटर को आप दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की है, तो स्विस चैलेंज मॉडल जो है वो किस पर आधारित है, वो आधारित है आपका रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए। ठीक है, मे बी न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई हुई थी। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले इसने यहाँ पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसी के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके? देखिए, अनुशासन और सही ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए जो संसद जो होती है, जो खुफिया एजेंसी है, अर्धसैनिक बल है, सभी के मौलिक अधिकारों को क्या करती है, प्रतिबंधित कर सकती है। तो वो आपका आर्टिकल होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 33। निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, वो आपके हैं शनि के, उसके बाद आपका बृहस्पति आ जाता है। ठीक है, 31 क्वेश्चन आपके पास है कि ए का मान ज्ञात करने के लिए 3 कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो तीनों कथनों पर विचार कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अब ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 61। तो अब इसकी अगर वैल्यू का अगर हम निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगी। तो प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस माइनस आएगा दोनों वैल्यू, या तो प्लस पॉइंट 7 पॉइंट से ऊपर हो जाएगा और या तो 7.5 से नीचे 7.81 समथिंग आएगा, ये उससे नीचे हो जाएगा। ठीक है, और ए जो है वो लेस देन है 5 से, तो 5 से लेस देन है तो यानी कि कुछ भी आपका हो सकता है। और ए स्क्वायर जो है वो 31 हो जाएगा। 31 से यानी कि आपके पास ए स्क्वायर 5 की लगभग आपके पास 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये आपके बता रहा है कि वो 1 से 4 तक का कुछ भी हो सकता है। ये आपके पास बता रहा है कि आपका 5 से, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 7 से छोटा, 7 से बड़ा, 5 से छोटा, 5 से बड़ा, और ये आपके पास कह रहा है कि 4 5 से छोटा 1 2 3 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे मुझे तो इसका ये लगता है कि इसमें तीनों ही ये जो है वो पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे सी इसका आंसर सही लग रहा है। बाकी अब देखते हैं आयु के आंसर क्या आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 32 आपके पास में रेखा चित्र आपको देखिए बताना है दर्पण के तो आपके ऑप्शन नंबर मुझे 20 में सही लग रहा है कि 20 का होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 12 वाले में इसका आंसर जब निकालने पे देखा है, इसमें जो है क्वेश्चन वाला उटपटांग था, लेकिन निकालने पे इसका आंसर 1 आ रहा है। देखिए, आंसर देख लेना आप लोग जब आंसर की आएगी। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है उसके लिए त्रुटि अगर हो जाती है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन कोशिश की है कि आपको सही आंसर की मिल सके। ठीक है, यदि ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, डी ई से लंबा है, ई ए से लंबा है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? ठीक है, तो सबसे छोटा सॉल्व करने पे अगर देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी आपका हो जाएगा। दिए गए वेन डायग्राम आपके पास दिए गए कि सी जो है वो क्रिकेट को दर्शाता है, ये वाला जो है क्रिकेट को दर्शा रहा है, ये क्रिकेट को दर्शाता है, एफ जे फुटबॉल को दर्शाता है और एच जो हॉकी को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाता है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो असत्य है कह रहा है। यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है कह रहा है? तो ये हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या जो फुटबॉल के खिलाड़ियों से अधिक है। ठीक है, तो हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल के खिलाड़ियों से अधिक है। तो हॉकी के कितने हैं? 5 4 9 और 9 3 12 और 2 14। ठीक है, तो 14 आपके हॉकी के हैं और फुटबॉल के 6 3 9, 2 12 1 13। तो ये कह रहा है कि फुटबॉल से खिलाड़ी क्या, देखिए तो बिल्कुल सही है ये। ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो उनकी संख्या नहीं खेलते हैं 8 हैं। क्रिकेट खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो 4 4 8 ये आपके पास ऊपर वाला आ जाएगा, है ना? ये दो दोनों आ जाएंगे, ये भी आपका सही है। कम से कम 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो है वो आपकी कितनी है? अ, 1 सेकंड है, 10 है। ठीक है? तो कम से कम 2 खेल खेलने वाले, तो ये कम से कम 2 ये आपके पास आ जाएँगे, है ना? कम से कम 2, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 2 6, 3 9 1 10, तो बिल्कुल सही ये आपके पास सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी फिर गलत हो, वही बचा, फिर ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 खेलों को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 25 है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है? 36 क्वेश्चन है कि 7 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है। 7 एक सम संख्या नहीं है, ये भी सही है। ठीक है? तो निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है? तो P और Q दोनों सही हैं, ये सही है, लेकिन Q एक सटीक स्पष्टीकरण है P के लिए, तो ये गलत है। Q सटीक स्पष्टीकरण P के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 जो है एक सम संख्या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि 7 अभाज्य होगी। सम संख्या तो आपके पास अगर नहीं होगी, तो जैसे सम संख्या नहीं है तो एक 9 विषम संख्या है, लेकिन ये क्या होती है? भाज्य होती भाज्य संख्या होती है ना, तो इसके लिए आपका जो होगा P व Q दोनों सही होंगे, सही हैं, और Q जो है एक स्पष्टीकरण नहीं है P के लिए, तो Q सही स्पष्टीकरण नहीं है P के लिए, आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी आंसर आयोग की देखते हैं क्या देता है। अगला आपके पास है कि ये देखिए पॉइंट मारा था, इसके पास आपने क्या करना था, इसका औसत निकाल के
इसको सॉल्व करना था इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेके चलेंगे कि क्यू जो आपके पास है क्यू 5 है, साल्ट जो है वो आपके पास जाता है, साल्ट जो था 28 दे रहा है, स्वीट क्या होगा तो 30.5 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी सदैव सच कहता है और क्यू सदैव झूठ बोलता है, दोनों एक कमरे में ताले के अंदर कमरे में ताले के अंदर बंद हैं, दोनों एक कमरे में ताले के अंदर बंद हैं, यदि कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है तब एक चुपके से सुनने वाले को क्या कथन सुनाई दे सकता है, ठीक है। तो क्या कथन सुनाई दे सकता है, मैं सदैव सच बोलता हूँ, या मैं केवल रविवार को ही सच बोलता हूँ, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे उठपटांग क्वेश्चन देते हैं, ये तो रैप्टे मारने चाहिए किसान के जब बनाते हैं पेपर पे। अगला क्वेश्चन आपके पास 39 है, 39th क्वेश्चन आपके पास है कि ए हैशटैग बी का मतलब क्या हो जाएगा कि बी का भाई ए है, देखिए इसको सॉल्व करने पे बहुत लंबा चल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो सॉल्व करने पे आएगा इसका ऑप्शन आंसर डी आ जाएगा, जी जो है जी का दामाद जो है वो डी है, ठीक है। निम्न में से तार्किक पूर्ण अर्थ के रूप में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इंच आएगा, ठीक है। फिर हम क्या लेके इंच का बड़ा क्या होगा फीट हो जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा गज, गज के बाद एकड़ और एकड़ के बाद आपके पास होगा हेक्टेयर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए राज्य संबंधी यानी कि जो उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है, सुदर्शन साहकृत सभासार ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया, ब्रजभाषा और गढ़वाली दोनों में लिखा है, लेकिन मोस्टली उसने ब्रजभाषा का प्रयोग वहां पे किया है, तो ब्रजभाषा आपके पास आ जाएगा। वैसे ब्रजभाषा गढ़वाली दोनों है, इस पे आप इस पे लग सकता है पता नहीं, क्योंकि दोनों भाषा से देखिए, पर मोस्टली इसमें ब्रजभाषा का उसने प्रयोग किया है, तो वैसे कुछ ऐसा ज्यादा अंतर नहीं है। मुख्य रूप से मसकबीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है, तो छोलिया नृत्य शैली में किया जाता है, कुमाऊं में किया जाने वाला नृत्य है छोलिया, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, 2007 में आया था। नमक वाली ब्रांड की संस्थापक देखो शार्क टैंक वगैरह में गई थी, काफी फेमस हो गई है, अब बार बार सोशल मीडिया पे इनकी एड भी देखते हैं, तो शशि बहुगुणा है, ठीक है। निम्न में से किस कौन सा युग में सही है, कौन सा युग में सही है, तो कर दिए हुए हैं, कुशई जो ब्राह्मणों पर लिया जाने वाला कर था कुशई कर, पुंगाड़ी का जो था भूमि पर लिया था सही है, सलामी एक प्रकार का नजराना सही था, तिमारी कर ये सैनिकों पे लिया जाता था, सैनिकों के वेतन के लिए लिया जाने वाला कर जो था वो था तिमारी कर। बुनकर जो होता था, बुनकरों से लिया जाने वाला कर जो उसको टांड कर बोलते हैं, कौन सा टांड कर बोलते हैं, तो करों से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको पहले दिया हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ गया ही, ठीक है। लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। राज्य की उत्तराखंड राज्यसभा में 2 सीटें गलत है, 3 सीटें हैं। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 17 है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के राज्य, बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि कौन से इसमें से सही है, तो आपके पास एक एक 3 और 4, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपका है मुंशियारी में स्थित है, कहाँ पर है, मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थित है। कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति योगदान के लिए 2020 में पद्म श्री सम्मानित किया गया है, वो उत्तराखंड के किस आंदोलन के प्रणेता, तो मैती आंदोलन उन्होंने 1996 में शुरू किया था, ग्वालदम में ही एक शिक्षक के रूप में, प्रवक्ता के रूप में ग्वालदम इंटर कॉलेज में उस समय तैनात थे, और इनके द्वारा जो है मैती आंदोलन चलाया गया था, तो मैती आंदोलन, ठीक है। अगला 49 है, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद है, किस जनपद में स्थित है, उत्तरकाशी में है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा ही उत्तर आपने बताना है कि कथन आपके पास दिया हुआ है कि एटकिंसन के अनुसार किरात खस नाग जातियां उसी रास्ते से भारत आई थी जिस रास्ते से आर्य आए थे, तो बिल्कुल सही है। कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात वैसे तो कोल आए थे, ठीक है, लेकिन ये कुछ की बात कर रहा है, तो फिर क्रमशः खस नाग हूण और यमन कह रहा है ये। वैसे तो पहले कोल आए थे, फिर किरात, फिर खस, फिर नाग, फिर हूण, इस तरीके से है। तो पहले किरात कह रहा है, और एटकिंसन ने भी पहले किरात कहा था, तो उस हिसाब से आंसर आपके दोनों सही है, ए और बी दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्य कृतियों में किसमें रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण दिया गया है, तो वो सूरज सप्ताह में किया गया है, ठीक है। गूंठ शब्द जो होता था, तो गूंठ क्या होता था, तो ये जो ब्राह्मणों और मंदिरों को दी जाने वाली भूमि जो होती थी, राजस्व भूमि जो होती थी, दान दी जाती थी, तो भूमि राजस्व से संबंधित है गूंठ भूमि, ठीक है, गूंठ जो है। तो निम्न नीचे दिए गए कथनों पर आप विचार कीजिए कि यहाँ पर आपका जो बता रहा है कि उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना के अंतर्गत 50 रुपए प्रति किलो की दर से पिरुल खरीदेगी, ठीक है, और जंगल में पिरुल एकत्र करने के लिए जंगल की आग को कम, ठीक है, कम करने में मदद करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो आर तो सही है, ठीक है, लेकिन 50 रुपए नहीं, ये शायद 10 रुपए है, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है इसका आंसर मुझे एक गलत और परंतु आर से ये डी लग रहा है, बाकी देखते हैं आयु क्या इसका आंसर देता है, ठीक है। निम्नलिखित को आपको बताना कि भोजपत्र जो है उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र पे 9,000 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है,
और संस्कृत ग्रंथों में इसको भुर्ज पत्र कहा जाता है। तो आपके दोनों ही, आपके ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? वो पुलिस महानिदेशक होता है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है हरदत्त कापड़ी, आपने इसको इनको सम्मिलित करना है किस खेल से, किससे संबंधित है? तो हरदत्त कापड़ी बास्केटबॉल से संबंधित, इसी से आपका आंसर बन रहा था, क्वेश्चन बन रहा था। इनका ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में इनका निधन हुआ था, इसलिए करंट का भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हरदत्त कापड़ी का निधन बास्केटबॉल जो हुआ था अभी हाल ही में, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। इनके ऑप्शन नंबर आपका बी सही था। निम्नलिखित की बात कर रहे हैं आपने, तो किंगरी विंगरी चमोली तिब्बत को जोड़ता है। दारमा जो है वो पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है। मुलिंगला उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ता है। बाराहोती ये चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो इनके ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया था, जिसने गढ़ भाषा लीला रामायण कहा गया है? तो ये किया गया था 58 जो ये किया गया था गुणानंद डंगवाल, इनको पथिक के नाम से भी जाना जाता है। गुणानंद डंगवाल ने इसका गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया था रामायण का। लोहारे नाग पाला जल विद्युत परियोजना जो है उत्तरकाशी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में प्रश्न उत्तर के रूप में किया जाने वाला गाया जाता है? और प्रश्न और उत्तर के रूप में, संवाद के रूप में होता ही होता छोपती होता है, छोपती। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसुइट पादरी जो है, यानी कि पुरोहित जो थे, मिशनरियों ने उत्तराखंड में शरण ली थी। ठीक है, तो किस स्थान की उन्होंने यात्रा की थी? तो ये जो था वो श्याम शाह के शासनकाल में था। जब मैंने श्याम शाह के बारे में पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको बताया था। तो ये श्रीनगर आए थे उस समय। ठीक है, श्रीनगर उस समय राजधानी थी, तो श्रीनगर की उन्होंने यात्रा की थी। न्योली वस्तु तो क्या है कि मादा पक्षी जो है तो न्योली होता है, जिसके गीत जो है उत्तराखंड में कई गाए जाते हैं। माणा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा और सरस्वती का संगम जो है, अलकनंदा सरस्वती का संगम होता है केशव प्रयाग में। ठीक है, केशव प्रयाग जो है ये प्रयाग इसमें आता है, लेकिन पंच प्रयाग में तो नहीं है। लेकिन ये होता है कि जब ऊपर से अलकनंदा नीचे की ओर आती है, तो केशव प्रयाग में जो होता है अलकनंदा का संगम जो होता है वो रत्ताकोना से निकलने वाली सरस्वती नदी के साथ होता है। ठीक है, अगला है आपके पास, कथन है कि नक्षत्र सभा उत्तराखंड प्रयोग पर्यटन विकास बोर्ड एवं स्टार स्केप्स के आपसी सहयोग से संयोजित गहन खगोल पर्यटक कार्यक्रमों की श्रृंखला है। बिल्कुल सही है, नक्षत्र सभा खगोल पर्यटक अभियान जो मसूरी शुरू किया गया था, ये भी सही। तो दोनों कथन आपके सही हैं। राजा मानशाह के समय गढ़वाल की राजधानी क्या नाम था? तो देखिए, राजा मानशाह के समय देखिए गढ़वाल की राजधानी जो है श्रीनगर होती है। ठीक है, अब बाकी देखते हैं ये क्वेश्चन आंसर क्या देता है। बाकी अगर हम कुछ अगर देखें तो खैरागढ़ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और राजगढ़ तो पिथौरागढ़ तो नहीं है ना, तो इसमें से मैं तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मैं जाऊंगा कि श्रीनगर ही इम्पोर्टेंट, श्रीनगर ही ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसका जो साक्ष्य जो मिलता है। अब खैरागढ़ भी ये बोल सकता है, तो देखते हैं बाकी अब क्या उठपटांग आंसर देता है। वैसे श्रीनगर होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं है इसका आंसर। तो निम्नलिखित में से सही नहीं है। एकेश्वर मेला जो है पौड़ी में लगता है। बिखौती मेला जो लगता है वो कहाँ पर लगता है? अगस्त मुनि में। बिल्कुल सही है। चित्रशिला मेला, चित्रशिला मेला गोपेश्वर में नहीं लगता, ये लगता है रानीबाग नैनीताल में। और बिखौती मेला जो लगता है शारदेव बिखौती। ठीक है, शारदेव बिखौती मेला। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक किसने लिखी है? वो है रस्किन बॉन्ड की। ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूरलंग द्वारा की गई कुटिला या कुपिला घाटी की लूट का संबंध वर्तमान उत्तराखंड में किस स्थान से? तो हरिद्वार में इसने किया था, है ना, जहाँ पर इसका तैमूरलंग के साथ सामना होता है। अल्मोड़ा नगर के फलसीमा नामक गांव, फलसीमा क्या है? इसमें चित्रित शैलाश्रय है, चित्रित शैलाश्रय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पुरापाषाण कालीन स्थल है। 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड एक ही दिन में अधिकतम 18 उत्पादों के लिए जीआई प्रमाण पत्र, जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। बिल्कुल सही है। और चमोली का लकड़ी का रम्माण मुखौटा उत्तराखंड के जीआई टैग वाला उत्पाद है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। इसी के तहत 2023 में दिया गया था इसको भी, रम्माण मुखौटे को भी। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है, आपके पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 70 का 71 71 कह रहा है कि पुलिस जो कार्मिक है उनका पदानुक्रम आपने ले, पहले डीजी हो जाएगा, है ना, फिर एडीजी हो जाएगा, और फिर आपके पास जो है आईजी हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि महानिदेशक, अपर महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन नंबर ए आपका 71 का सही हो जाएगा। 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो कौशिक समिति ने की थी, यानी कि उमाशंकर कौशिक समिति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड में स्थित गंगोलीहाट नामक नगर किसने बसाया था? तो गंगोलीहाट नगर जो था मणिकोटी राजवंश के द्वारा बसाया गया था, तो यानी कि सुजान देव,
यहाँ पे आपके पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रक्षा सूत्र आंदोलन जो है वो कहाँ शुरू किया गया था? वो भिलंगना घाटी से शुरू किया गया था। 74 75 एम्स ऋषिकेश में भारत की पहले निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है शुरू की गई थी। तो पहला ऐसा है जहाँ पर आपातकालीन हेलीकॉप्टर के द्वारा आपातकालीन सेवा शुरू की गई, तो उत्तराखंड का एम्स ही है। ऑप्शन नंबर ए सही है और संजीवनी योजना का हिस्सा है। तो यह पहल जो संजीवनी योजना का हिस्सा है इसको बताया गया, तो यानी कि एक और दो दोनों आपके सही होने वाले हैं। ठीक है, 75 का। 76 का आपके पास हो जाएगा यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी आपका देहरादून हो जाएगा। ड्रग्स कंपोस्ट रिसर्च रानीखेत। ठीक है, तो यानी कि एक का दो और दो का एक, एक का दो का एक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर इंजीनियर आपका रुड़की हो जाएगा और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग आपका हो जाएगा उत्तरकाशी में। अगर आपको पहले ऊपर के दो भी नहीं पता तो ये तो बहुत फेमस है, जो पर्वतारोहण संस्थान जो है नेहरू पर्वतारोहण उत्तरकाशी में, और इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर जो है रुड़की, तो बहुत फेमस है। तो 3 और 4 भी हैं, तो तब भी आपका आंसर बनना था 2, 1, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। गोताई, घिनौड़, सिटोल क्या है? तो ये विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं। ठीक है, ऐसे बेवकूफ वाले क्वेश्चन देते हैं। घिनौड़, घिनुड़ी वैसे बोला था, घिनौड़, सिटोल, है ना। घिनुड़ी यानी कि गोरैया जो होती है उसको घिनुड़ी बोला जाता है, या घिनौड़ जो घिंदुड़ा जो है, ठीक है। और सिटोल जो होती है, सिंटलूब इसको बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग भाषा में बोलते हैं। तो आपने देखा होगा पीली पीली चोंच इसकी होती है। तो विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसने टिहरी रियासत में पाला बिछाओ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया था, तो इसने यहाँ पे विद्रोह किया था पाला बिछाओ प्रथा के अगेंस्ट में, और उसकी समाप्ति को किया था। तो लक्ष्मण सिंह कठैत या लक्ष्मू कठैत के नाम से भी आपको मिलेगा बुक्स में ये। तो लक्ष्मण सिंह कठैत था, लक्ष्मू कठैत, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना क्या है? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। नुणाई जो होता है, जो मेला जो होता है वो जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है। तो नुणाई मेला जो होता है जो भेड़ पालकों के द्वारा किया जाता है, या जो चरवाहे जो होता है उनके द्वारा ये लगाया जाता है, या उनके लिए लगाया जाता है। पारंपरिक यंत्र औजारों के स्थानीय भाषा में बोले जाते हैं छाबड़ी। छाबड़ी एक प्रकार की टोकरी होती है, ठीक है। कंडी जो होता है और स्वाल्टा तो एक ही प्रकार के होते हैं, जिसमें गांव में अपने देखो घास वास लाने के लिए यूज किया जाता है। पुंगड़ी, पुंगड़ी का मतलब होता है भूमि या खेत, ठीक है। तो खेत के लिए पुंगड़ी पुंगड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो 81 का सी आपका गलत है। बेमेल का चयन करना है, तो सी आपका गलत है। ये देखिए थोड़ा सा ये कुमाऊनी शब्द है मौसी, जो कुमाऊनी जो आपने बताना है कि मौसी जो है, ठीक है। जहां तक मैंने जो सुना है इन चीजों में, अच्छा थोड़ा हिंदी का आ गया तो 82 पहले ले लेते हैं यहाँ पे। सुमित्रा नंदन पंत को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? किस कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो चिदम्बरा के लिए दिया गया था, ठीक है। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो किया गया था चिदम्बरा को दिया गया था। 82 का डी। नदी नाव संयोग, नदी का नाव के साथ संयोग हो सकता है, बहुत ही क्या है आकस्मिक भेंट है, यानी कि एक रेयर केस बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग किस प्रकार की कृति है? तो कहानी है ये। कौन सा विकल्प सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है? तो सरकारी पत्राचार जो होता है प्रारूपण टिप्पण अर्धशासकीय पत्र होते हैं, संवाद लेखन नहीं होगा इसमें, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है शब्द स्त्रीलिंग है? परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। शुद्ध बताना है तो लब्ध प्रतिष्ठ जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 87 का। 88 की बात यहाँ पे करते हैं, तो 88 का जो यहाँ पे होने वाला है वो आपका हो जाएगा डी, ठीक है। तो डी आपका हो जाएगा, यानी कि जो आपका मौसी जो कि केंज यहाँ पे बोला जाता है। महिला के भाई का बेटा जो हो जाएगा भद्दिया, इसको बोलते हैं महिला के भाई का बेटा। और माँ की बड़ी बहन जो हो जाएगी वो माँ की बड़ी बहन जड़जा, ठीक है, जड़जा हो जाएगा। और बहू यानी कि बुआरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 शब्द ऊपर के, तो पहले तो कुमाऊनी है और बहू जो है बुआरी आपके पास आएगा कुमाऊनी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? तो पुष्कर शब्द जो है देखिए, पुष्कर तो वैसे कमल को भी कहा जाता है, ठीक है, तालाब को भी हो जाता है। कुछ ग्रंथों में इसको जल के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और जैसे वैदिक साहित्य जो उसमें इसके लिए आकाश के लिए भी प्रयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, अब देखिए इसमें आंसर तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए पर्यायवाची में आकाश होना चाहिए। वैसे कुछ ग्रंथों में जल के लिए भी पुष्कर का शब्द प्रयोग किया गया है, उसका शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और अगला आपके पास गंध बोधक नहीं है, गंध यानी कि जिसमें गंध की बोध होती है ना, तो ये सब आपके गढ़वाली कुमाऊनी शब्द हैं। कुमरान, कुमरान ये भी अलग अलग जगह पे भाषा होती है। कुमरान गंध के लिए प्रयोग करते हैं। किकरान, किकरान भी होता है, घियाण भी होता है,
तो घमान नहीं होगा, है ना, घमान नहीं होगा यहाँ पे। भूडोल, भूडोल का अर्थ हो सकता है, भूडोल यानी कि भूमि का डोलना, भूमि का डोलना यानी कि कह सकते कि जल आया, भूकंप या जल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सूची आपको आपने सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दंत्योष्ठ, आपका जो व है वो दंत्योष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इसमें अगर हम आप बात करेंगे तो व दंत्योष्ठ यानी कि ख का एक, तो ख का एक आपके पास इसी में आपके पास बन रहा है बी में, तो दंत्योष्ठ आपका व हो जाएगा, और कंठ तालव्य ए हो जाएगा, अनुनासिक आपका हो जाएगा, अनुनासिक आपका हो जाता है म, अनुनासिक और मूर्धन्य आपके पास ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि समाचार पत्र में मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक किंतु छोटा लेख जो सचित्र भी हो सकता है, क्या कहलाता है? तो ये छोटा लेख लिखने पर, जो समाचार पत्र में जो छोटा लेख लिखा जाता है मनोरंजन के रूप में, उसको बोलते हैं फीचर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, पूर्वी कुमाऊनी बोली यहाँ पे दी गई है, कुमैया। कुमैया जो है वो बोली जाती है चंपावत में। कहाँ पर बोली जाती है? चंपावत में बोली जाती है, तो यानी कि क का 3, तो चंपावत क्षेत्र आपके यहाँ पे ये 2 तो आपके करेक्ट कट जाएंगे, 1 और 2, 3 तो 4 तो कट गए। बी और सी में आंसर आपका हो जाएगा। कुमैया जो है वो सोर क्षेत्र में बोली जाती है, सौर्याली सोर पर्ग में, तो सोर में बोली जाती है, तो यानी कि बी का 1, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला आपके पास क्वेश्चन है, अगला आपके पास है कि जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, उसको कौन सा अलंकार होता है? वो तो आपके पास आएगा रूपक अलंकार। वनौषधि, वनौषधि औ की मात्रा है तो वृद्धि संधि है, ठीक है। हिंदी के किस माह को गढ़वाली में असूज कहा जाता है? तो आश्विन माह को कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, हाँ, असूज आश्विन को बोला जाता है असूज, आषाढ़ को आषाढ़ बोला जाता है, मार्गशीर्ष मंगशीर हो जाएगा, है ना, बैसाख का बैसाखी हो जाता है, और अश्विन यानी कि असूज हो जाएगा। तो विराम चिन्ह नहीं है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? उद्धरण चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और समुच्चय बोधक, ठीक है। तो 98 का आपके पास जाएगा, समुच्चय बोधक अलग हो जाता है, समुच्चय बोधक आपके पास अलग हो जाएगा, यानी कि उद्धरण चिन्ह भी आपका विराम चिन्ह में आ जाएगा, ये चिन्ह जो होते हैं, निर्देशन चिन्ह भी आ जाएगा, कोष्टक भी आ जाएगा। कुमाऊनी शब्द जेठान में कौन सा प्रत्यय है? जेठान जो होता है, जेठान मतलब हो जाएगा आण प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य छांटिए? तो शुद्ध वाक्य छांटना है, एक फूलों की माला ले आइए, एक फूलों की माला, एक फूलों की माला ले आया, है ना, फूलों की एक माला ले आइए तो सही था, फूलों की एक माला तब सही होगा ये, है ना, एक फूलों की गलत है। हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होना चाहिए, ये भी गलत है। ठंडा फ्रिज का पानी ले आइए, फ्रिज का ठंडा पानी ले आइए, ये भी गलत है, पिलाइए, ठीक है, जो भी आपके पास है, फ्रिज का ठंडा पानी पिलाइए, ये इस तरीके से होना चाहिए। आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास कर रहा है, तो ये सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी आपके पास था 100 क्वेश्चंस के, यहाँ पे आपके पास आंसर जो मैंने बताए थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ चीजें थोड़ा, अगर कुछ भी त्रुटि हुई हो, या कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो या नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा। कोशिश ये की है कि आपको करेक्ट आंसर दिए जा सके, लेकिन ये आपके पास है कि 90 to 95% आपके पास आंसर ही आपके मिलने वाले हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आयोग के आंसर की का वेट करेंगे हम यहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आयोग उसमें आंसर क्या देता है, ठीक है। बाकी इसमें जो मेरिट की जहाँ पे बात करेंगे, तो अगर आप 60 to 70 के बीच अगर आपकी मेरिट आ रही है जनरल में, तो आप सेफ में हैं, क्योंकि इतना इसमें बहुत स्कोर है लाने के लिए, तो ज़्यादा इसमें मेरिट तो जाएगी नहीं, तो 60 to 70 के आसपास इसकी मेरिट यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है, कट ऑफ रहने वाली है जनरल के लिए। बाकी इसमें मैं थोड़ा बचूंगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि पेपर अलग किस्म का है, तो मैं इससे बचना चाहूंगा आंसर की वगैरह के, या जो मैं कट ऑफ के लिए, तो बाकी आंसर की देखते हैं आयु की क्या आती है, फिर इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।